हर्षित, आरसीबी की बात ना हो और आईपीएल 2025 की बात हो तो दोनों छूते नहीं रह सकते। और खासकर सबसे ज़्यादा जब आईपीएल सस्पेंड हुआ तो सबसे ज़्यादा झटका आरसीबी फैंस को ही लगा था, और उन्हीं में से एक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं रोहन शाह। रोहन शाह का थोड़ी सी चिंता उनकी जायज़ है कि भाई अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, जॉस हेजलवुड बाहर हुए हैं, क्या कुछ चांस है? क्योंकि आरसीबी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो समझ रहे हैं कि जॉस हेजलवुड इस सीज़न उन्होंने क्या किया है। हालांकि मेरे पास जो अपडेट है वो ये है कि शायद इंजरी की वजह से जॉस हेजलवुड इस सीजन में वापस न लौटें। हालांकि इंटरनेशनल ड्यूटीज़ भी हैं उनकी, डब्ल्यूटीसी फाइनल स्क्वाड में उनका नाम भी है। तो क्या कहेंगे हर्षित आरसीबी के इन प्लेयर्स को लेकर? और आरसीबी को लेकर मैं और भी जानकारी दे देता हूँ कि आरसीबी के जो प्लेयर्स इस सीजन में कह सकते हैं जिन पर तलवार लटक रही है, फिल सॉल्ट हैं ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर। हालांकि वो वापस आ सकते हैं, लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका का जो कम्युनिकेशन है उसके हिसाब से लुंगी एनगीडी, और उसके अलावा यहाँ पर जॉस हेजलवुड, टिम डेविड, जैकब बेथल जो कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के बीच जो ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या चांसेस हैं और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जॉस हेजलवुड से कि उनको लेकर जो सरकमस्टांसेस बने हुए हैं, जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो और भी प्लेयर्स हैं, खासकर जैकब बेथल हों या फिर कह सकते हैं लुंगी एनगीडी हों, इनको लेकर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका ने बोल दिया है कि अपने प्लेयर्स को वापस आना है, तो लुंगी एनगीडी वापस जाएंगे। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए नहीं है बेसिकली, बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून 11 से शुरू है। बट उससे पहले साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड में एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच अरेंज कराया है फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्रिपरेशन, जो कि 3 तारीख से शुरू होने वाला है। और उसी को ध्यान पे रखते हुए साउथ अफ्रीका जो है अपने प्लेयर्स को वापस बुला रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्रिपरेशन के लिए वो मैच कराया गया था, वो मैच अरेंज कराया गया था। और अगर उसमें आईपीएल की वजह से उनके मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं खेलते हैं तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट नहीं, इट वाज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, which according to me makes sense, and South Africa has every right to call their players back। ठीक है, क्योंकि वो आईपीएल शेड्यूल को ध्यान में रखिए, वो 3 तारीख से अरेंज कराया गया ताकि प्लेयर्स को सफिशिएंट टाइम मिले आईपीएल कमिटमेंट्स पूरी करके वापस आने का और उसमें खेलने का। तो देखिए, उस सिचुएशन में साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा, लुंगी एनगीडी, जेराल्ड कोटसे, ब्रायन रिकल्टन क्योंकि उनके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, ट्रिस्टन स्टब्स जो उनके मिडिल ऑर्डर के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो ये सारे प्लेयर्स बहुत, एडेन मार्करम हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, तो इनको वापस बुलाने का राइट है। और मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स अब वापस जाएंगे। हमारी इस ट्वीट से पहले स्पोर्ट्स फैन ने एक ट्वीट किया था कि इन प्लेयर्स ने ऐसे 20 प्रीवियसली करा था, बट तो ऐसे 20 नहीं था, वो आईपीएल था। आईपीएल लास्ट ईयर, आईपीएल इन इस टीम के प्लेयर्स ने मिस किया था और वो न्यूजीलैंड टूर पे नहीं गए थे, जहाँ पे एक सेकंड स्ट्रिंग टीम खिलाई गई थी और जिसका टीम में न्यूजीलैंड को नुकसान भी हुआ था। बट दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो बिकॉज वो आईपीएल के स्टार्ट में सीरीज थी। अब नाउ क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स अपने कमिटमेंट पूरे कर रहे हैं, जो 2 महीने की एनओसी दी गई थी वो पूरी कंप्लीट करने के बाद अगर टूर्नामेंट एक्सटेंड हुआ तो उसका प्लेयर कोई नेशनल टीम नहीं उठाएगी। तो ये एक रीजन है। ठीक है, मैं मानता हूँ फ्रेंचाइजीज अपनी तरफ से कोशिश करेंगी बोर्ड से बात करने की, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें बोर्ड की कोई गलती है। और वो अपने प्लेयर्स को आने से अगर मना करते तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ब्लेम करना चाहिए। सेकंड चीज जो आपने बात करी कि जो आरसीबी प्लेयर्स की बात करी, तो इट इज नॉट जस्ट जॉस हेजलवुड। जॉश हेजलवुड एक शोल्डर इंजरी की वजह से अभी बाहर हैं एक्शन में, और जैसे कि रिपोर्ट्स ही विल टेक टाइम। तो अगर वो इंडिया आते भी हैं तो वो अवेलेबल नहीं होंगे कुछ मैचेस के लिए, हिज रिकवरी विल टेक टाइम। ठीक है, तो पिछला मैच भी नहीं खेले थे चेन्नई के अगेंस्ट, जो मैच हुआ था आरसीबी का उसमें नहीं थे। और हिज रिकवरी विल टेक टाइम का मतलब वो लंबे समय के लिए थोड़ा सा बाहर रहेंगे। और आईपीएल से पहले भी वो 3 महीने के लिए बाहर थे इंजरी की वजह से। तो क्योंकि वो इंजरी प्रोन रहे हैं तो इतनी जल्दी रश करने का उन्हें पॉइंट नहीं है। जॉश हेजलवुड के अलावा जेकब बेथल, क्योंकि इंग्लैंड टीम में इनके लिए बुलावा आ गया तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। और क्योंकि इंग्लैंड की तो सीरीज शुरुआत हो रही है मई 29 से, तो वहां पर जेकब बेथल क्योंकि इंग्लैंड के रेगुलर प्लेयर हैं तीनों फॉर्मेट में, अब वहां वो वापस जाएंगे। साथ ही साथ रजत पाटीदार की फिटनेस पर अभी सवाल है। रजत पाटीदार भी फिंगर इंजरी से जूझ रहे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें भी अभी टाइम लगेगा फिट होने के लिए। पाटीदार भी अवेलेबल नहीं होंगे। साथ ही साथ देखिए, अभी वेस्ट इंडीज का स्क्वाड नहीं आया, और अगर वेस्ट इंडीज का स्क्वाड आता है, रोमारियो शेफर्ड उनके भी व्हाइट बॉल प्लान्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि रोमारियो शेफर्ड भी शायद वापस चला जाए। तो रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथल, रजत पाटीदार, फिल्स और ये जॉश हेजलवुड, ये 4 प्लेयर आरसीबी को मिस कर सकती है अपने रिमाइंडर ऑफ द आईपीएल सीजन के लिए। और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा फ्रेंचाइजी के लिए, बिकॉज इन सभी प्लेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जॉश हेजलवुड के नाम पर इस आईपीएल में 11 मैचेस में 18 विकेट हैं, तो 10 मैचेस में इनफैक्ट 18 विकेट है, तो वो इस टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं। जेकब बेथल पिछले 2-3 मैचेस से खेल रहे हैं और फिल सॉल्ट का रिप्लेसमेंट आए थे, काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है।
साथ ही साथ रोमारियो शेफर्ड, हम कौन भूल सकता है, उनकी 14 बॉलों में 50 थी पिछले मैच में चेन्नई के अगेंस्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। रजत पाटीदार भी अगर नहीं होंगे तो वो भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये टीम ऑलरेडी देवदत्त पडिक्कल को खो चुकी है इंजरी की वजह से। तो काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं दिल्ली आरसीबी के लिए। ये चाहेंगे कि वो जो डैमेज होने वाला है उसमें एटलीस्ट कम से कम डैमेज हो, बिकॉज वो चाहेंगे कि अगर रजत पाटीदार फिट हो सकते तो वो फिट हो जाएं, अगर जॉश हेजलवुड भले ही प्लेऑफ्स के लिए फिट हो जाएं, भले लीग मैचेस अगले 2 और मिस करने, बट अगर वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाते तो टीम चाहेगी कि वो वहां पे आ जाए। बिकॉज अगर आप अभी आरसीबी को देखो तो उन्हें 3 लीग मैचेस अभी खेलने हैं, उसके बाद वो प्लेऑफ्स खेलेंगे। और आरसीबी जिस तरह की सिचुएशन अभी है, जिस तरह की पोजीशन उनकी अभी है पॉइंट टेबल, वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब वो सर स्टैंप लगना बारी है, बट वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। तो उसी चीज का इंतजार करेंगे। और प्लेऑफ 29 तारीख से शुरुआत है, तो 29 तारीख का वेट करा जाएगा। 29 तारीख तक वेट कर सकते हैं कि जॉश हेजलवुड के लिए। बट आई डोंट थिंक सो कि जेकब बेथल और लुंगी एनगीडी अब अवेलेबल होने वाले हैं। एंड एक सेटबैक तो होगा यार, जरूर होगा इस टीम के लिए। पवन, मुझे लगता है आपको यह जवाब हर्षित की तरफ से मिल गया कि हेजलवुड की लेकर अनसर्टिनिटी है, लुंगी एनगीडी को लेकर अनसर्टिनिटी है। तो यहाँ पर जेकब बेथल को लेकर थोड़े से सवाल हैं। तो यहाँ पर आरसीबी के लिए जो बड़ा सेटबैक है इन्हीं 3 प्लेयर्स को लेकर होगा। बाकी सारे प्लेयर्स लगभग चांसेस हैं कि वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे।